स्टूडेंट्स आज हम असाइनमेंट नंबर 2 जो है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें आपकी क्या मिस्टेक्स हैं और आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज़ मेंट बाय हीट। ठीक है, ये हीट की डेफिनेशन जस्ट यू गिव द डेफिनेशन। आपकी बुक में भी उसमें भी आपको अंडरलाइन करवा दिया गया है कि ये डेफिनेशन हीट की। अब देखिए, हीट को आपने डिफ़ाइन करना है। लुक एट द आंसर। ये देखिए, एक बच्चे ने आंसर दिया हुआ है व्हाट इज़ मेंट बाय हीट। ठीक है, उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक कि हमें क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट नंबरिंग, हमें सिर्फ नंबरिंग देनी चाहिए। ठीक है, अब जब आप इसको स्टार्ट, आपने कहा हीट इज़ द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन में। ठीक है, ये आपने इसकी डेफिनेशन लिख दी, तो आपको नंबर तो दे दिए हैं, लेकिन इसमें देखें एक और स्टूडेंट है, उसने इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटैम्प्ट किया। ये देखें, उसने भी क्वेश्चन ही लिखा है कि मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत होती है। जस्ट यू विल मेंशन द कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा। ठीक है, ये अब हीट की देखिए, हीट को उसने हेडिंग के साथ, पहले उसने हीट की हेडिंग दी, इसके बाद उसने इसको डिफ़ाइन किया। तो आपने क्वेश्चन के बाद आंसर लिख रहे हैं तो हेडिंग जो है वो आपके शॉर्ट में भी बन जाती है। ठीक है, आप इसकी जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को भी आप इसी तरह देखें, डिफाइन टेम्परेचर। अब इसमें उसने पहले हेडिंग दी है। ठीक है, ये टेम्परेचर। अब इसमें देखें, एक क्वेश्चन इस बच्चे ने अटैम्प्ट किया हुआ है, तो इसमें अगर आप देखें उसने डेफिनेशन टेम्परेचर की लिखी है, वही दोनों में सेम है, लेकिन साथ उसमें एग्जांपल भी दे दिया है, कैंडल फ्लेम इज़ हॉट एंड इज सेड टू बी एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर आप एग्जांपल दे देते हैं, यूनिट लिख देते हैं, कोई फार्मूला लिख देते हैं या कभी बता देते हैं ये स्केलर है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, आप इजीली उसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन हीट कैपेसिटी, व्हाट इज़ इट्स यूनिट। इसका यूनिट क्या है। ये देखिए, हेडिंग इस बच्चे ने लिखी है हीट कैपेसिटी की, पहले उसने हेडिंग दी है, डिफ़ाइन किया है, फिर उसका फार्मूला जो उसकी हेडिंग दी है, और फिर उसने यूनिट जो उसकी भी हेडिंग दी है। तो ये बहुत इट्स लुक्स बेटर, ये बहुत अच्छा नज़र आता है ऐसा अटैम्प्ट किया हुआ आंसर। ठीक है, तो आप इसी तरीके से किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन हाउ मेनी फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें उसने सबसे पहले फैक्टर्स जो हैं उसकी हेडिंग दी और इसके बाद उसने बता दिया। अगर इस क्वेश्चन को भी अगर आप पॉइंट्स के साथ कर लेते, जैसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मास ऑफ द बॉडी, फर्स्ट पॉइंट आपका ये आ जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट आ जाता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी अगर आप इसको पॉइंट्स के साथ कर लेते तो वो और ज़्यादा बेहतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, ये डेफिनेशन हेडिंग के साथ बच्चे ने लिखी है, फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखा है। इसमें यूनिट नहीं पूछा, लेकिन उसने यूनिट बता दिया। तो आपको यही बताया गया है कि शॉर्ट में आप कोशिश करें कि जो भी उसके साथ रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर लिखा करें। ठीक है, नहीं पूछा फिर भी आपने लिखना है। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ जाता है। अब न्यूमेरिकल को कैसे अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट वन यू विल गिव द डाटा आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, फार्मूला लिखेंगे, और इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट नहीं लिखेंगे तो एक नंबर आपका जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हीट कैपेसिटी ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वाटर। इसकी कितनी बनती है। ठीक है, ये आपकी बुक में पैराग्राफ शक्ल में 4 और 5 लाइन्स में है, तो आप उसमें से यू विल चूज़ द आंसर, आप उसमें से आंसर जो है वही लिखें, ये नहीं कि आप पूरे का पूरा पैराग्राफ लिखें। तो ये बेस्ट आंसर है जो बच्चे ने लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट की हेडिंग है और इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का भी उस बच्चे ने फ्रीजिंग पॉइंट के भी हेडिंग के साथ अटैम्प्ट किया, फिर मेल्टिंग और फ्यूजन उसकी भी उसने हेडिंग दी है, और नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो इसमें भी उसने हेडिंग के साथ ही इसको अटैम्प्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसको भी उसने डेफिनेशन सिर्फ उन्होंने लिखा हुआ था व्हाट इज़ मेंट बाय, तो इसके साथ उसने फार्मूला भी लिख दिया। ठीक है, दैट्स बेटर, ये बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वेपरेशन डिफर फ्रॉम वेपराइजेशन। अब इस क्वेश्चन को कुछ बच्चों ने सही तरीके से अटैम्प्ट नहीं किया। ठीक है, आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप दरम्यान में सेंटर में लाइन लगाएंगे और एक साइड पे आप वेपरेशन लिखेंगे क्या है। ठीक है, आप चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस वेपर्स, यानी गैसियस स्टेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। और इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाता है, इज द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड विद हीटिंग इट। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने विदाउट यहाँ भी लिखा और साथ में। ठीक है, ये तो विदाउट हीटिंग होता है प्रोसेस, लेकिन ये विद हीटिंग, यानी हीट देंगे तो ये प्रोसेस होगा। और इसके बाद आप इसको
आप पॉइंट्स इसके भी बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट आप ये ले सकते हैं, वेपराइजेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, और इसका क्या पॉइंट्स आ सकता है, टेक प्लेस नॉट ओनली फ्रॉम एट सर्टन फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आ जाता है कि इसमें जो वेपराइजेशन में क्या होता है, टेक प्लेस नॉट ओनली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बट विद इन द लिक्विड, ठीक है। यानी आप इस क्वेश्चन को आप पॉइंट्स के साथ जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ बच्चों ने बहुत मिस्टेक्स की हैं, ठीक है। आप इसको सही तरीके से अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट आ जाता है यूजेस ऑफ कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। आप उन्होंने ये देखें दो उसके पॉइंट्स दे दिए, पॉइंट्स के साथ लिख दिया। व्हाट इज़ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है, यानी लेंथ के अलॉन्ग जो एक्सपेंशन होती है उसे हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये देखिए ये डेफिनेशन उसकी लिखी है, साथ में उन्होंने इसका फार्मूला और साथ में इसका यूनिट भी लिखा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपसे नहीं पूछा फिर भी आप उस बारे में बता रहे हैं, तो अच्छी बात है। आप इस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करें। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाए। इसमें आपके पास आ जाता है, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये हेडिंग देंगे, ठीक है। और इसके बाद एक्सप्लेनेशन इसकी आ जाती है, एक्सप्लेनेशन के साथ ये इसकी डेरिवेशन भी आ जाती है। और फिर एक और पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और इसके बाद इसमें एंड पे आ जाता है रिलेशन बिटवीन द अल्फ़ा एंड बीटा, यानी लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या रिलेशन है वो भी उन्होंने बता दिया है। तो ये बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। और इसके बाद न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल में भी आप उसी तरह हेडिंग के साथ उसको अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई, आप नेक्स्ट आप इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।